हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम का शेड्यूल आ चुका है। मैं शॉर्ट वीडियो तो एक बना दिया था, लेकिन लोगों की क्वेरी बढ़ते जा रही है। लेकिन मेन क्वेरी है, उसकी हल करेंगे। क्या मुझे डेली चेक करना पड़ेगा एग्ज़ाम डेट? मुझे कैसे मालूम होगा एग्ज़ाम कौन से फेज में मेरा होगा? फेज 1 का भी आ गया है डेट, फेज 2 में होगा, 1 में होगा, 3 में होगा, 4 में होगा। ईमेल आया है, इसका मतलब ईमेल नहीं आया है, इसका मतलब मेरा फर्स्ट फेज में नहीं है, या मेरा ईमेल आया है तो मेरा फर्स्ट फेज में एग्ज़ाम है। ऐसा कुछ भावनाएं नहीं पालिएगा, क्योंकि आरआरबी कुछ एक्टिव होते हैं, कुछ सोए हुए भी रहते हैं। मतलब उनकी प्रोसेस इतनी फास्ट नहीं होती कि सर चीज़ को आपको हमेशा बता दें। यानी पहला जवाब तो है, ईमेल से आप कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आपका कब एग्ज़ाम होगा। इसको भूल जाइए कि ईमेल आया है तो पहले ही होगा, नहीं आएगा तो पहले होगा। हाँ, मोस्ट प्रोबेबल है जिनका ईमेल आया है उनका एग्ज़ाम पहले होगा, अंदाज़ा है, कोई ऑफिशियल नहीं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। एक्चुअली वेबसाइट पे जो दिया हुआ है, आपके पास डाटा है CBT 1 शेड्यूल का। तो यहाँ पे आप डाटा देखेंगे तो यहाँ पे हमें डाटा में दिख जाएगा कि एग्ज़ाम हमारा शुरुआत कहाँ से हो रही है, 28 दिसंबर से। और जिनके जिनके पास कलम था उन्होंने तो लिख ही लिया था कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। कुछ लोग लास्ट टाइम तक कह रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, 2021 कहता है, कोई ईआर कहता है, कोई बीआर कहता है, कोई 1,90,00,000 वाला से चैनल कहता है, या कोई भी कहता है। तो लोगों की बातें करिए, बातें सोचिए, सबकी करिए अपने मन की। यही है पॉलिसी रेलवे लाइफ का। आज तक मैं नहीं कर रहा हूँ। एनटीपीसी जब से एग्ज़ाम आया है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या लाइक कीजिए, या डिसलाइक कीजिए, या शेयर कीजिए, जो आपकी मर्ज़ी है वो कीजिए, लेकिन हॉनेस्टी बनाए रखिए। बस मेरा एक ही लास्ट रिक्वेस्ट है। चलिए अब यहाँ पे हम जो ऑप्शन में देखेंगे, तो इस प्रश्न को हम जाने, एग्ज़ाम सिटी इंटीमेशन, एडमिट कार्ड, SC ST की सारी कहानी है। तो सारा लोगों ने आपको ये पढ़ के बता दिया होगा, A है, B है, C है, D है, तब भी आपके क्वेश्चन का सवाल का हल नहीं मिला होगा, क्योंकि इन्होंने लिख दिया है कि 28/12 से 13/1 तक हमने फर्स्ट पेज करेंगे। सेकंड पेज कब होगा? कुछ लोग कह रहे हैं सेकंड के पेज के बीच में 2 दिन गैप होगा, 3 दिन होगा। कोई गैप नहीं होगा, 14 से लगातार आपका अगस्त सेकंड पेज होगा। हो सकता है अगर संडे वनडे हुआ तो कुछ एक कारण हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा गैप होने की ज़रूरत नहीं है। ये इसलिए फेज बनाया गया है जिससे आरआरबी केवल 23 लाख कैंडिडेटों पर पहले फोकस करे, इनके बाद दूसरे कैंडिडेट पे फोकस करेंगे, फिर आगे के कैंडिडेट पे फोकस करेंगे। ये ऐसा बनाया गया है कोविड-19 के सिचुएशन के अनुसार से। इसका कोई रिलेशन नहीं है कि फर्स्ट पेज होगा, सेकंड पेज होगा, इसका कोई नहीं है। हाँ, एग्ज़ाम 3 पेजों में अनुमानतः लग रहा है कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पहला फेज इन्होंने कम लिया है, दूसरे फेज में पिकअप करेंगे, तीसरे फेज में और बढ़ा देंगे, क्योंकि ये शुरुआत है। ये मेरा मानना है, हो सकता है 4 भी हो, 5 हो, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि 3 पेज में ये समाप्त हो जाएगा पूरा। अब कुछ लोगों का था कि एग्जाम सिटी हमारा 10 दिन पहले आएगा, बिल्कुल आएगा 10 दिन पहले। ई कॉल लेटर आपको 4 दिन पहले होगा, लेकिन यहीं से लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, तो क्या मुझे डेली अपना चेक करना पड़ेगा एग्ज़ाम डेट? तो इस नोटिफिकेशन में ही लिखा है कि आपको डेली नहीं सेव करना पड़ेगा। कल सुबह होगी, कल शाम तक आपका जब भी आपका लिंक ओपन हो जाएगा एग्ज़ाम सिटी का, एक बार देख लेंगे। एक बार देखने के बाद आप 13 तारीख तक क्या रहिए, शांति बनाए रखिए कि आपका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, कल ही पता चल जाएगा। 13 तारीख के डेट के लिए लगभग पता चल जाएगा लोगों को। कैसे, ये आपको हम नोटिफिकेशन से बता रहे हैं। जब जिन कैंडिडेटों को 13 तक एग्ज़ाम है उनको तो आपका कुछ ना कुछ दिखेगा, लेकिन जिन कैंडिडेटों का एग्ज़ाम नहीं है, लिंक पे जाएंगे तो मैसेज विल बी डिस्प्ले, डियर कैंडिडेट, यू आर नॉट शेड्यूल इन प्रजेंट फेज, प्लीज वेट फॉर इंटीमेशन ऑफ आरआरबी। तो क्या है, इसका मतलब है कि 13 तारीख तक आपका क्या नहीं है, एग्ज़ाम नहीं है। लिख लें कलम से, जिनको जिनको ज़रूरत है। यानी आपको ये डिस्प्ले मैसेज हो रहा है तो आपका एग्ज़ाम 13 को नहीं है, 13 के बाद होगा। अब इसी तरह सेकंड पेज जब तक डिस्प्ले करेगा उसी तरह आगे का बढ़ जाएगा, थर्ड पेज आएगा तो उसी तरह आगे का बढ़ जाएगा। यानी पूरी एग्जामिनेशन प्रोसेस में अगर आप 5 डे भी लगभग देख लिए तो एवरेज आपको पता चल जाएगा। हाँ, जिस
आपका फेज में आपका एग्ज़ाम है, उसमें हो सकता है 2-3 बार आपको देखना पड़े आपको एग्ज़ाम सिटी। तो इसी से रिलेटेड दूसरा भी प्रश्न आपको हो जाएगा, कैसे मालूम चलेगा कि मेरा एग्ज़ाम कौन सा फेज में है। तो कल लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको मैसेज डिस्प्ले हो गया, यानी फर्स्ट फेज में आपका एग्ज़ाम नहीं है। ईमेल आया नहीं आया भूल जाइए। अब जब आपके पास फर्स्ट फेज की कंडीशन पता चल ही गई है तो सेकंड फेज में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। उसकी अब प्रिपरेशन में 13 तारीख तक सपनों में खो जाइए और पढ़ने में लगे रहिए कि हमारा एग्ज़ाम 13 तक नहीं है। फिर भी मन में शांति तो होगी नहीं, तो आप एग्ज़ाम का पोर्टल खोल लीजिएगा। तो मेरा एक ही मकसद है कि अफवाहों से बचें, अपनी कोशिश जारी रखिए। आपका सिलेक्शन कोई नहीं कराएगा, खुद आपको करना है मेहनत। चौथा क्वेरी एक रह गया था लोगों का, मैं इसमें चौथा क्वेरी भी इंक्लूड कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में। चौथा क्वेरी लोगों का ये था कि 10 दिन हमारा एग्ज़ाम सिटी पहले आएगा तो टिकट का क्या होगा। तो दोस्त, रेलवे ने बोला है ट्रेन स्पेशल चलाने की बात कहा है आपको, एग्ज़ाम स्पेशल ट्रेन। तो ये एग्ज़ाम स्पेशल ट्रेन में आपको 10 दिन भी अगर टाइम मिलती है तो ये शेड्यूल हो सकता है पहले जारी हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत लार्ज क्वांटिटी का एग्जामिनेशन है। तो आपको 100, 200, 400 किलोमीटर जितनी पॉसिबल जहाँ जानी होगी उसके लिए रेलवे ने अगर एक ट्रेन स्पेशल दे रही है तो उसमें आपको टिकट का ऑप्शन बढ़ जाता है, यानी 10 दिन सफिशियंट है कि आपको टिकट मिल जाएगा। फिर भी हमें इसको मैनेज करना चाहिए, क्योंकि इस समय मौसम के अनुसार, सेफ्टी के अनुसार से भी ट्रैवल करना थोड़ा सा सेफ्टी है। तो लोगों की तो प्रॉब्लम जेन्युइन है कि 10 दिन में हम कैसे कर पाएंगे टिकट, ये भी आपको है। लेकिन हमें लगता है कि रेलवे की तरफ से सफिशियंट ट्रेन चलाया जाएगा, इसीलिए एग्ज़ाम को इतना लंबा भी है और सारी प्रोसेस भी आपको एक एक करके आगे किया जाएगा। कुछ लोगों का एक और भी कमेंट आ रहा था कि अगर एग्ज़ाम का हम आगे की प्रोसेस में भाग ले रहे हैं तो क्या एग्ज़ाम से रिलेटेड हमारी सारी सूचनाएं हमारी मोबाइल पे आएगी, मेल हमारा खो गया है तो क्या होगा। तो उसके लिए भी एक लिंक की इन्होंने बात किया है, जो फॉरगेट एप्लीकेशन रजिस्टर्ड नंबर लिंक से होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, अवेलेबल ऑन दी आरआरबी वेबसाइट पे फॉरगेट के लिए। जैसे ही आप करेंगे तो आपको एप्लीकेशन का रजिस्टर्ड नंबर इंडिरेक्टर आपके किसके नंबर पे आ जाएगा, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर आपको रिट्राइव हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। हो सकता है आपकी मोबाइल नंबर मांगे या आपकी ईमेल आए। तो कुछ लोगों का ऑप्शन था कि मेरा मेल आईडी ब्लॉक हो गया है, ये भी ले लेते हैं। मेल आईडी मेरा क्या हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है। तो दोस्त, हो सकता है जहाँ पे आपको ऑप्शन डालेंगे ना, तो ऐसे खिड़की जो विंडो बनी रहेगी तो इसमें 2 ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए मिल जाए आपको, ईमेल या अब्लिक आपको फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर या ईमेल कोई एक होगा तो हमें लगता है कि आपका मैसेज आ जाएगा। एक और कैंडिडेट का क्वेरी हुआ था कि मैं साइबर कैफ़े से अपना प्रोसेस किया था तो क्या मुझे बार बार वहां जाना पड़ेगा। दोस्त, नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल डिजिटल दुनिया है। तो डिजिटल दुनिया में आप ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और अपने डेट ऑफ बर्थ तो आपको याद ही होगा, इन तीनों से सारी चीज़ रिट्राइव पॉसिबल है। तो कैसा लगा वीडियो?